दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल आप लोगों का सीए फाउंडेशन का एग्जाम है बेटा। कल आपका सबसे पहला पेपर, सबसे पहला नहीं बोल रहा हूँ, सबसे दूसरा पेपर होने वाला है आपका, है ना। और जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आना है, ताकि अगर आपका अकाउंट्स थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हुआ है तो आप बढ़िया से, आपको ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यार ये मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा करके, वैसा कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इसके लिए कल का पेपर अच्छा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए, मैं जानता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पेपर एंड प्रेजेंटेशन के लिए बात करूंगा मैं, है ना। एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चीजों को देखेंगे, कोशिश करेंगे एकदम छोटा सा सेशन हो बेटा, फटाफट मैं बातचीत करूं और सेशन को फिनिश करूं, ठीक है। देखिए, एक मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे दूं कि आपको 3 घंटे का बेटा आपका पेपर होता है, दोपहर में 2 बजे से लेके 5 बजे तक। आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का, यानी कि 1:45 को पेपर आपके पास आ जाता है। आप 15 मिनट उसको रीड करते हो और उसके बाद 2 बजे से आपको आंसर शीट मिलती है, जिसके बाद आप आंसर्स को लिखते हो, बराबर है। यस सर। अब इसका मतलब क्या, आपको एग्जाम सेंटर तक किसी भी हालत में 1:15 तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 1:30 से एंट्री मिलना चालू हो जाती है आपको। तो 1:15 तक किसी भी हालत में एग्जाम पे पहुंच जाइए। अननेसेसरी अगर आप लेट होंगे फिर वो भागा दौड़ी हो जाती है और फिर अपन पैनिक कर जाते हैं, तो वैसी कोई भी सिचुएशन नहीं बनना चाहिए। कल आप लोग जो लंच है बेटा वो 11 बजे कर लेंगे, ताकि खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे का बढ़िया से आपका क्या हो जाए, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका खाना बढ़िया से डाइजेस्ट वाइजेस्ट हो जाए बेटा, है ना। वहां पे नहीं तो पता चल रहा मस्त नींद आ रही है, एक नंबर, बोले बहुत फील हो रहा है, बोले अब, है ना, ज्यादा खाना खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड खाना खाना बेटा, समझ रहे आप बात को, जिससे नींद ना छूटे। अगर आप 2 रोटी खाते होंगे तो एक ही रोटी खाना, 1.5 ही रोटी खाना। 2 रोटी चावल खाते होंगे तो 2 ही रोटी खाना, समझे आप बात को। मीठा वीठा बिल्कुल ठूस के मत जाना बेटा, ठीक है। आइए, इसके अलावा आपको पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा बेटा वो कंपलसरी है, उसमें अलग अलग सब पार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो। इसके अलावा और 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से कोई भी 4 जो आपकी चॉइस है आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब सर टोटल पेपर में 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कोई भी एक को आप कंपलसरी और बाकी 5 में से कोई भी 4 को सिलेक्ट करो। सर मुझे एक बात बताओ, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का ए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी और सी आ रहा है, तो मुझे बताइए आप क्या ऐसा कर सकते हो क्या, आप क्या बोले ये दोनों को मिलके एक क्वेश्चन मान लूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते बेटा, ध्यान रखना। ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना कि कौन सा आप करना चाहते हो, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग रेंज के आ सकते हैं, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क के इसमें आ सकते हैं। अब कब आपको क्या क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहली बात तो आपका जो मोस्ट कॉन्फिडेंट है बेटा वो क्वेश्चन से चालू करना। सीक्वेंसिंग कोई जरूरी नहीं होता है, जैसे आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले बी पार्ट किया, फिर ए पार्ट किया, फिर सी पार्ट किया, बट क्वेश्चन नंबर 2 के सब पास, जितने भी सारे सब पार्ट है वो एक जगह पर चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन 2 का ए पार्ट किया, क्वेश्चन 3 का ए पार्ट किया, फिर क्वेश्चन 2 का बी पार्ट किया, फिर क्वेश्चन 5 का ए पार्ट किया, नहीं। जो क्वेश्चन आपने चालू किया उसको पूरा फिनिश करना। ध्यान रखना, आप पहले 2 से 4 से 6 से जो आपको करना है आप उससे चालू कर सकते हो, कोई परेशानी उसके अंदर नहीं है। इसके अलावा देखो, आपका टाइम के ऊपर नजर होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो एनालॉग वॉच आपको अलाउड होती है, तो प्लीज बैग के अंदर अभी एनालॉग वॉच डाल के रख दो, ठीक है। आपको टाइम देखते रहना है रेगुलर इंटरवल्स पर, समय समय पर आपको टाइम देखते रहना है बेटा। टोटल 180 मिनट होते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो। 180 मिनट, 3 घंटे मिलते हैं आपको पेपर के लिए। 180 मिनट में से 20 मिनट को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो गोले भरना, नाम भरना, वो सब चीजों में टाइम जाता है, कभी इन्विजिलेटर साइन मांगता है ना। तो आपके पास बचे 160 मिनट। अब 100 मार्क के पेपर के लिए 160 मिनट है, मतलब 1 मार्क के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेट 1.6 मिनट है बेटा, ठीक है ना। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि 4 मार्क के लिए आपको कितना समय मिलेगा, एक अप्रोक्सीमेट 7 मिनट के आसपास मिलेगा। देखो, 4 मार्क, 4 इंटू 1.6 करूं तो 6.4 आ रहा है, ठीक है। तो 6.5 मिनट आपको मिलेंगे 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो आपकी जो स्पीड है ना बेटा वो क्वेश्चन 1 से होनी चाहिए, जो पहला क्वेश्चन आप लिखोगे ना उससे, समझ रहे आप बात को, उससे आपकी बढ़िया से स्पीड होनी चाहिए, क्या, यस सर, होनी चाहिए, ठीक है। अगला, अब देखो क्या, डू नॉट रीड क्वेश्चन 1 इन फर्स्ट 15 मिनट्स। देखो, क्वेश्चन 1 तो वैसे भी कंपलसरी होता है बेटा,
समझ रहे हैं आप बात को? क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है। तो मैं कहता हूं आपसे क्वेश्चन 1 को पढ़ो ही मत पहले 15 मिनट में, वो तो वैसे भी बाद में पढ़ना ही है। आप पहले 15 मिनट में बचे हुए 5 क्वेश्चंस को पढ़ लो। और लॉ में आप पढ़ सकते हो 5 क्वेश्चंस को। पिछले बार का पेपर एक्सेप्शन था, बहुत सारे सवाल थे, पर मुझे नहीं लगता इस बार उतने पूछेंगे। पिछले बार का थोड़ा सा बवाल भी हो गया था फिर वो पेपर को लेके। तो इट्स बेटर कि आप 15 मिनट में कोशिश करो जितने हो सके उतने क्वेश्चंस पढ़ने की, और 15 मिनट में चूज कर लो कि कौन सा एक क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो। मतलब दो देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी 4 करना है, तो आप कौन सा सॉल्व करोगे ये पहले ही आप सिलेक्ट करके रख लो। और जो नहीं करने वाले हो ना, क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से लाइट कलर से ऐसा कट मार के रख देना उसके ऊपर, लाइट एकदम। ऐसा गोदागादी मत करना, बोले ये तो करना ही नहीं है। लाइट इसलिए ताकि गलती से बाद में फ्लो में आप वो क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लो। ठीक है, ओके। अब देखो सर, क्वेश्चन अगर 2 या 3 नंबर के फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 या 5 नंबर के फैक्ट ऑफ द केस को शॉर्ट में लिखना, 6 और 7 नंबर के पूरा फैक्ट ऑफ द केस को इज्जत से लिखना। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों, आपने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, आप जब भी पढ़ाई, जब से भी आप पढ़ाई कर रहे हो फाउंडेशन की, एक बात ध्यान रखना, आप ये सब का रिजल्ट आपको ये कल के 3 घंटों के अंदर मिलने वाला है। मतलब क्या, आपको अपना 200% देना है। आज आप प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपरली 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे सो जाइए। कल 6-7 बजे उठिए, प्रॉपर 8 घंटे 7 घंटे जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सोइए। एंड देन फिर कल का पेपर आपका अच्छा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। ये आपके लिए आगे के पेपर के लिए मोटिवेटिंग होता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप अपना बेस्ट देंगे। देखो, हो सकता है कि ये 3.5 दिनों में मान लो कोई टॉपिक आपका अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए सोगा, मान लो अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, तो डरना क्यों है? आप सोचो ना, आज तक तो आपने सोगा के बारे में पढ़ा है ना बेटा। क्या जरूरी थोड़ी है कि ये 3.5 दिनों में ही पढ़ के होगा करके, या 1.5 दिनों में ही पढ़ के होगा, ये जरूरी थोड़ी होता है। समझ रहे आप बात को? तो मेरा कहना ये है आप लोगों के साथ कि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपका अभी रिवीजन होना चाहिए। आपने अगर पहले भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको एग्जाम में याद आएगा। बस खुद के ऊपर भरोसा रखना। ये अपना जो माइंड है ना बेटा, बहुत शार्प है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, इसको सब याद रहता है। बट आप इसको जबरदस्ती बोलते हैं, अरे तूने पढ़ाई नहीं 3.5 दिन में, तेरे को याद नहीं आएगा। सेल्फ डाउट नहीं करने का, डरने का बिल्कुल नहीं। तबीयत अच्छे से जब पढ़ना था तब इज्जत में पढ़े, सब कुछ अच्छे से किया ना, तो फिर अभी क्यों डर लग रहा है? बिल्कुल देखो, हल्का फुल्का डर तो किसी को भी लगता है, मुझे भी लगेगा बेटा। अगर कल मेरा पेपर होगा तो डेफिनेटली लगेगा, बट इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसी सब चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है? और आजकल बच्चों का फेवरेट शब्द सर डिप्रेशन में हूं करके, काहे का डिप्रेशन में है ना? काहे का डिप्रेशन? तुमको फाउंडेशन जैसी चीज तुम पढ़ नहीं रहे ढंग से और तुम बोल रहे डिप्रेशन। काहे का? फाउंडेशन में डिप्रेशन आता क्या? असली डिप्रेशन बेटा क्या होता है वो पूछो उन पेशेंट से जिनको सही में होता है डिप्रेशन, है ना? तो मां कुछ भी हुआ, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, अरे डिप्रेशन हो रहा है, बोले काय का धतूरे का डिप्रेशन। चलो आओ आगे, चलिए आइए 7 नंबर का पॉइंट आओ। सर, पूरा पेपर जो है ना, पूरा जो पेपर है मैं आपको बता दूं, इसी कैटेगरी के ऊपर बेस्ड होगा। 40-40-20, 40 मार्क के क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, 40 मार्क के क्वेश्चन इजी होंगे, और 20 मार्क के क्वेश्चन हार्ड होंगे, ध्यान रखना। पर ये जो हार्ड क्वेश्चन की प्लेसिंग है ना, बहुत बढ़िया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिकी कर देंगे, बोले बच्चा तो वैसे भी पढ़ने वाला है तो चलो हार्ड डालते हैं। फिर बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी एक एक सब पार्ट जानबूझ के हार्ड वाले डाल के रखेंगे। बट पूरे पेपर के कंपैरिजन में 20 मार्क के क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे बेटा आपको समझना, बाउंड्री से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाउंड्री के पार पहुंचाना है आपको बॉल को, है ना? क्रिस से बाहर बाहर निकल निकल के शॉट मारना बेटा यहाँ पे, लेकिन अपने को विकेट बचा के खेलना है। तो हार्ड क्वेश्चन में फंस मत जाना और उसको एकदम ईगो पे मत ले लेना, बस बोले अब तो मैं इसको देख के, अब तो मैं बताता ही, बोले इसको लिख के, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको इजी फेचिंग मार्क्स से पहले उसको ले लो। जिस समय मैं आपको बता रहा हूं, पहले 1.5 घंटे में अगर आपने 50 मार्क का पेपर, 60 मार्क का पेपर कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस गजब का होगा, क्योंकि आपको अंदर, आपकी अंतरात्मा क्या बोलेंगी, भाई तू पास तो वैसे भी हो रहा है 40 पे, तूने इतने तो अच्छे से इतना अच्छा तो तूने पेपर लिख दिया है कि तुझे 40 आ जाए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा बेटा। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। आप क्या कर सकते हो क्या सर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है, कोई टेंशन की बात इसके अंदर नहीं है। क्या आप इस बात को समझे? ओके, अगला। फिर देखो सर, पेपर अगर लेंदी आता है, पहले से स्पीड को मेंटेन करना,
पेपर लेंदी नहीं आता है तो फोकस करना की क्वेश्चंस के ऊपर। कोई कोई जो क्वेश्चंस है ना वो जानबूझ के लाड़ी लप्पा डालेंगे ताकि आप उसके अंदर फैल जाओ लिख लिखते, है ना, तो ऐसा मत होना है। उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना। इसके अलावा सर कोशिश करो कि आंसर नंबर आप सेंटर ऑफ द पेज में लिखो। आपको मान लो ये पेज है तो पेज के बीच में जैसे आप ऐसा आंसर नंबर 1 लिखना है, तो ये पेज है मान लो, तो पेज के एकदम सेंटर में आप लिखोगे यहाँ पे आंसर नंबर 1, सब पोर्शन ए है तो ए लिखोगे, बराबर है क्या। इस तरीके से आप लिखते हुए चलोगे आंसर्स को बेटा। ओके, वैसे ही मैंने राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह के सेशन में कई बार आपको बताया हो बेटा। कोशिश करना कि फ्रेश क्वेश्चन आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। ये कोई थंब रूल नहीं है बट बता रहा हूं वो ज्यादा अच्छा होता है और जो पेपर चेकर है उसको भी समझ में आता है कि अब कोई नया क्वेश्चन चालू हो रहा है करके। ठीक है, ओके। अगेन ये इंपॉर्टेंट बात है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। जब मैं बोलता हूं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, बच्चे भावनाओं में बह के पूरे पेपर को अंडरलाइन करके आते हैं, ऐसा नहीं करना है। अंडरलाइन करना है, हाईलाइटर नहीं बेटा। नहीं तो सर मुझे पिंक कलर का हाईलाइटर बहुत पसंद आता है, मैं हाईलाइट कर दूं क्या? नहीं बेटा, आप अंडरलाइन करेंगे। सर स्केल पट्टी लेके जाओ क्या? ऐसा स्केल वेल मार के बराबर एंगल सही लेके लाइन मारूंगा क्या? अरे भाई साहब नहीं, आप जिस पेन से, जिस ब्लैक कलर के पेन से आप लिखोगे, आपको पता है कल का पेपर ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना पड़ता है। फिर सर मैं तो ब्लू से लिख के आ गया, विल माय पेपर चेक, ऐसा आप डालते मैसेज। अरे भाई साहब पहली बात तो स्टेटमेंट ही गलत है, विल माय पेपर चेक करके, है ना। और दूसरा, अगर ऐसे ने वो लाइन पढ़ी तो पहले आपका पेपर चेक नहीं करेगा। और दूसरी बात, जब उन्होंने ब्लैक बोला है तो चुपचाप ब्लैक से लिखो ना यार। तुमको इतने बार हर एक इसमें बताते रहता मैं, क्या टाइम पास के लिए बता रहा क्या? तो ब्लैक पेन से लिखो। और समझना, नया पेन मत लेके जाना। जो आप अगर बेटा वो 3 रुपए के वाहियात साइनो सॉफ्टेक्स से लिखते हो तो आप उसी से पेपर लिखेंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता फिर क्या कि कल पसीना आके इंक विंक मिक्स होके बढ़िया वहां पे, है ना, मंडला आर्ट बन रहा है पेपर में, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपने आज तक उससे प्रैक्टिस की है, आप उसी से पेपर लिखोगे। अभी बता रहा हूं, आपने जेल पेन से प्रैक्टिस की है, आप जेल पेन से लिखोगे। आपने जिस पेन से प्रैक्टिस किया आप उस पेन से लिख के आओगे पेपर में कल। किस्सा खत्म, है ना। साइनो सॉफ्टवेयर वाले गजब बेइज्जती है, इतना मतलब हदीज हो गई है तो, है ना। चलिए सर आओ अगला, 5 का हो गया क्या? भाई साहब महंगाई सही में बहुत बढ़ गई यार। आओ अगला सर। देखिए, अगर मान लो सर ऐसा हुआ कि मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, मुझे ए पार्ट आता है, बी पार्ट आता है, पर सी पार्ट नहीं आता। कोई बात नहीं, ए पार्ट करो, बी पार्ट करो, सी पार्ट के लिए पेज छोड़ दो। ऐसे ही नहीं बोले 5 रुपए ला, चल एक पेज छोड़ा तूने, है ना, ऐसा नहीं बोलेगा बेटा। आप समझिए बात को। माना आप पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना चाहते हो बेटा, बट खुद के मार्क्स का भी ध्यान रखो, समझिए, है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं पेज नहीं छोड़ सकता। भाई एक झाड़ कट रहा है ना, ये ज्यादा रील्स में थोड़े ज्यादा ही आते हैं ये सब बातें आजकल। तो आप समझिए, वो सब सोचो लेकिन घर पे प्रैक्टिस करते वक्त, है ना, वहां मत सोचिए बेटा। वहां आपके एक पेज छोड़ने से मार्क्स छूट जाएंगे आपके, और हो सकता है अटेम्प्ट भी छूट जाए। तो ऐसा नहीं करना है, एक पेज छोड़ देना और पेज के ऊपर लिख देना आंसर नंबर 3B, ताकि फ्लो में भलता ही कोई आंसर यहाँ पे लिख ना दो बेटा। आप समझ रहे हैं क्या? तो ऊपर इज्जत में लिख देना आप किसका आंसर लिखने वाले हो। पेपर वाले पेपर चेकर को पता नहीं चलता कि आपने कौन से सीक्वेंस में आंसर को सॉल्व किया है, उसको सेम पार्ट में ही दिखता है, एक सीक्वेंस में ही पूरा पेपर मिलता है। पर आप हो सके तो सीक्वेंस में ही लिखेंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, अगला ब्लैक पेन से ही लिखना है बेटा। पिंक कलर फेमस है सर, नहीं चलेगा। फिर भी सर क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एक्ट एप्लीकेबल और प्रोविजन, ये 2 पॉइंट्स में आपको लिखना है। इनडायरेक्ट में ये 2 चीजें, और इसके अलावा फैक्ट ऑफ द केस या कंक्लूजन, या डायरेक्टली कंक्लूजन में फैक्ट ऑफ द केस लिख के आप आंसर लिख सकते हो। सर डिफरेंस का सवाल आता है तो आपको, अब देखो, बेसिस आपको आता है तो लिखो, आपको नहीं आता है मत लिखो। मार्क्स इक्वल टू पॉइंट्स, मान लो 4 मार्क के बेसिस आए तो आपको 4 डिफरेंसेस लिखने पड़ेंगे, समझे आप बात को, तो उतने आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? 13 मिनट का हो गया भाई तुम्हारे चक्कर में सेशन, मैं 10 मिनट में सोच के रखा था। चलिए, तो ये है बेटा पूरी चीजें। सर कैलकुलेटर ले जाना है क्या? बिल्कुल लेके जाइए बेटा, क्योंकि सब्सिडरी या कोई और दूसरे डैमेजेस वगैरह के पॉइंट पूछे आपसे तो आप कुछ गलत कैलकुलेट ना कर लो, तो लेके चले जाइए कैलकुलेटर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है क्या? ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। सर कैलकुलेशन शो करना है, हाँ सर कैलकुलेशन शो करना है, इस बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना।
चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कल सुबह 7:30 बजे मेरा एक वार्म अप क्लास है जिसके अंदर नॉर्मल जनरल डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह को देख लेंगे, हल्का फुल्का करेंगे। एज सच कोई रिविजन, अपने जितना रिविजन करना था सब कुछ अपन कर चुके हैं बेटा, है ना। तो अपना जो फोकस होने वाला है वो हल्का फुल्का बस थोड़ा सा ऐसा वार्म अप करके जाओ, दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए रहने वाला है वो सेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।